प्राचीन भारत को देखेंगे इस वीडियो में। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख, जो एशिया माइनर में स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, जो हिसार जिला हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पावासी या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा सभ्यता स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज थी मात्र शतात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साच लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साच कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल या कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य हैं। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी। भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस था।
आर्यों का प्रिय पशु या देवता था, प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र था। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें सूक्त 228 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास हुए। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख 1 बार और 3 बार किया गया है। गंगा का 1 बार, यमुना को 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हुए। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध लड़ा गया परुष्णी या रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच की लड़ाई हुई थी। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया है, तो गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हुए। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता और अधर्व्यु। सामवेद के उद्गाता और यजुर्वेद के अधर्व्यु। ऐत्रेयन ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों कुल संख्या जिसकी 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा हुए। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम और कपिल हुए। न्याय का गौतम और सांख्य के कपिल हुए। योग या मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी हुए। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमाणिक 13 है। इसमें सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमया तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हुए। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हुए। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्म नाम से किया गया बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साड़ है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी।
बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुदोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कुलीय वंश के थे। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी, घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रम कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी हुई। बुद्ध चरित्र के रचयिता अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप हुए। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी हुए। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र हुए। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ। हीनयान और महायान का अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कहलाता है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर, बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ हुए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हुए। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पाश्चमनाथ। पाश्चमनाथ या महावीर का प्रतीक चिन्ह सर्प या सिंह है। पाश्चमनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेघ पर्वत पर हुआ। पाश्चमनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, असेत एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, जिसे महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर थे। महावीर, जिनकी पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली 1599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर किस घराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ हुए, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता तिरसला, जो लिच्छवी गणराज की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शिनी है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जृभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगीर में। प्रथम शिष्य या अनुयायी था जमाली, इनका दामाद हुए। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर या गंधर्व।
महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर हुए। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्र हुए, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हुए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व ईस्वी में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल हुए। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंसन ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब ने, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। मुहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला हुआ। मुहम्मद साहब के माता का नाम अमीना हुआ। हजरत मुहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मुहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हुए। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुरुष्ट हुए। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अवंती या अंग की राजधानी है उज्जैन और चंपा। अवंती का उज्जैन और अंग का चंपा। कोसल या मल्ल की राजधानी है श्रावस्ती या कुशीनगर। कोसल का श्रावस्ती और मल्ल की कुशीनगर हुआ। वत्स या सूर्यसेन की राजधानी वत्स का कौशाम्बी और सूर्यसेन की मथुरा है राजधानी। वज्जी और गंधार की राजधानी वज्जी का वैशाली और गंधार का तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुए। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगीर था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हुआ। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर, जिनका पिता का नाम फिलिप था, का जन्म सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला के नाम से जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम या बितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए।
मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य हुए। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीतिक से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंडोक्रोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलन भी कहा जाता है, के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में उपवास द्वारा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मणी या खरोष्टी। ग्रीक तथा अरमाइक सर्वाधिक ब्राह्मणी था। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी फेंथेलर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमन देई है। अशोक का नाम अशोक है मास्की में आंध्र प्रदेश में एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवा नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया। भारहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भारहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने की। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। 2 मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हुए। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हुए। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव हुए। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुए। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक हुए। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र हुआ का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ। सीसा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों की भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी।
कलिंग ओडिशा के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन हुए। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल हुए। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए हिंद यूनानी द्वारा इंडो ग्रीक जिसे कहते हैं शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस है। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन हुआ। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है जो रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहल्लव या पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस हुए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क हुआ। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी में थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता के रचनाकार। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागा अर्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागा अर्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह प्रथा आरंभ कुषाण काल में हुई। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। पराग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, छन्नक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बराहमिहिर या आर्यभट्ट थे खगोलविद जो गणितज्ञ थे। बराहमिहिर खगोलविद थे और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। मेघदूत, कुमार संभव की रचना कालिदास ने की। शल्य चिकित्सक के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हुए। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हुए। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में हुए। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, गोरी का सेनापति जो था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने।
गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य था, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज को। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाकमुनि किसे कहा जाता है तो हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। हर्षचरित्र एक कादम्बरी के रचयिता वानभट्ट हुए। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। प्रयाग में हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कार्यकाल हुआ। संगम का अर्थ है कवियों का गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल हुआ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का है, जिसका निर्माण करवाया था आनंद वर्मन चोंडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा यति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, को बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांडवंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित है। चालुक्यों की 3 शाखाएं थीं, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह हुए। वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी हुआ। का महान शासक था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रविकृति के ऐहोल कर्नाटक के अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कृति वर्मन द्वितीय था। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन हुए। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में था। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन हुए। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक में है स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में जो निर्मित है।
का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनवाया मानखेड़। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य IV। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य IV के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालाल हुए। विजयालाल की राजधानी तंजौर या तंजावुर हुआ। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम हुआ। तंजौर का बिरदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार ने किया। चोल काल में शिव के उपासक नयनार थे। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ हैं चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल हुआ। पल्लव वंश की राजधानी मुंगेर हुआ। पल्लव वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने की। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल हुए। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्य सेन हुआ। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्य सेन हुआ। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन चरित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र हुए। 1194 ईस्वी के चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हुए। अजमेर नगर की स्थापना में अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसका अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबदई हुआ। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबदई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हुए। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज हुए। कविराज उपाधि से विभूषित हुआ राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू 831 ईस्वी में हुए। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो को। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने करवाया। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों या धंगों ने करवाया। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल परम द्विवेद देव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था।
सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़ा। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय हुआ, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में।